मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्ते मैसाराय स्वानुभूत्या च कास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे आत्मरूपयानुपम अद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार इस जो समय सार की अधिकार है उसकी विषय वस्तु को याद करते हुए कुछ विचार कर रहे हैं। जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार संबंधी चर्चा समाप्त हुई थी। इसके बाद आश्रय अधिकार आना चाहिए था, मगर उससे पहले आश्रय के जो भेद है पाप पुण्य, उस पाप पुण्य अधिकार को यहाँ कहा गया। तो पाप पुण्य अधिकार में बात मुख्य आई कि जीव सारा जगत पाप परिणाम में सुख मानता है और पुण्य परिणाम में धर्म मानता है। ये ऐसा ही है। जो भोग आदि के जितने भी परिणाम है उसी में वो सुख मानता है ना, लगता भी है। हम जो भी भोग आदि के परिणाम करते हैं, टीवी आदि देखते हैं या जो भी करते हैं, उसी में क्यों करते हैं? हम भी क्यों करते हैं? एंजॉय मिलता है, नहीं तो क्यों करते? मैच क्यों देखते हैं, है ना? क्रिकेट देखने का परिणाम कौन सा है? पाप परिणाम। तो क्यों देखते हैं? कारण क्या है ऐसा? क्योंकि उसमें खुशी मिलती है, जो भी शब्द हो। तो ये ऐसा जगत मानता ही है कि पाप परिणाम में हमें सुख मिलता है, और उस संबंधी जो व्यवस्था कौन करता है? पुण्य, है ना। इसलिए हुआ ना, पुण्य वो धर्म मानता है क्योंकि वो हमें, है ना, पाप परिणाम को भोगने की सारी सामग्री उसे व्यवस्था करता है। ऐसे ही चलता है जीवन। तो इस प्रकार से पाप पुण्य अधिकार को इसीलिए पहले लिया कि सारा जगत पुण्य और पाप में खेलता है, उसी में ये सब जीवन जा रहा है हमारा। तो ये कहते हैं पाप पुण्य अधिकार को लेकर कि पाप और पुण्य दोनों एक ही है ना। एक प्रकार से देखा जाए तो वो पाप और पुण्य में भेद मत करना, है ना। नहीं तो 19वीं गाथा याद करनी पड़ेगी। भाव कर्म में अभेद बुद्धि, जो पाप और पुण्य में भेद करता है उसे, अच्छा पाप अच्छा कि पुण्य अच्छा? ठीक है, वो छोड़ो। पुण्य का उदय अच्छा कि पाप का उदय अच्छा? पाप का उदय और पुण्य के उदय में जो भेद करता है वो नो कर्म में अभेद बुद्धि है, और पाप परिणाम और पुण्य परिणाम में भेद करता है वो भाव कर्म में अभेद बुद्धि है, अज्ञान है। समयसार कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों परिणाम और दोनों उदय वाला प्रसंग वो आत्मा में है ही नहीं। पुण्य का परिणाम हमें सहाय करे
अर्थात पुण्य का उदय हमें आत्मानुभूति के लिए सहाय करे और पाप का उदय हमें विघ्न करे, ऐसा है ही नहीं। आत्मा का प्रयोजन की सिद्धि उनके उदयों में और उनके परिणामों में नहीं होता, इसीलिए वो हमारी वस्तु नहीं है। पाप पुण्य अधिकार का ये संदेश है। और प्रायः जीव देह और आत्मा को एक मानता है और पाप पुण्य को भिन्न मानता है। बड़ी भूल है ना। इसलिए मैं पूछा ना, पाप अच्छा कि पुण्य अच्छा, तो दोनों में भेद करता है और देह और आत्मा को अभेद मानता है। उल्टा काम है, देह आत्मा को भिन्न मानना था और पाप पुण्य एक समान। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी है तो बेड़ी। तो इस प्रकार से अज्ञान चलता है, तो इसीलिए वो अज्ञान को मिटाने की यहाँ प्रेरणा दी है। और इसकी तुरंत बाद आश्रव अधिकार में विचार करें। देखो, मैं थोड़ा सा समय का टोन बताना चाहता हूँ, मैं इसमें बहुत विस्तार से नहीं जाऊँगा। आज हमें वो है ना, जो हम इंतजार है जिस चीज़ का, वो हम प्रारंभ करेंगे, ऐसा है। तो यहाँ कहते हैं कि आश्रय अधिकार में मूल टोन क्या है कि ज्ञायक में आश्रव नहीं है और ज्ञानी को भी आश्रव नहीं है, ये बताना चाहते हैं। ज्ञायक को आश्रव नहीं है, ज्ञायक में आश्रव नहीं है, वो तो समझ में आता है। पर ज्ञानी को भी आश्रव नहीं है, समय ये कहेगा नहीं है, क्योंकि उस आश्रम में उपादेय बुद्धि नहीं है, आश्रम में स्वामित्व बुद्धि नहीं है, इसलिए इनके नहीं है। और जितने हैं वो उससे कभी भाव नहीं बढ़ते। भाव बढ़ाने में वो है ना, भाव बढ़ा ही नहीं सकते उनके जो आश्रव भाव है वो। इसीलिए इस लॉजिक से ज्ञानी को आश्रव नहीं है और ज्ञायक को भी आश्रव नहीं है। आश्रव अधिकार में ये बताना है, आश्रव अधिकार में कोई भेद प्रभेद करना हो आश्रव का, और वो सब नहीं है इसमें। इसकी इस निरूपण शैली नहीं है समय सार की। इस प्रकार से कहा। निजराधिकार में भी ये कहेंगे, संवर अधिकार में और निजराधिकार दोनों लेते हैं। ये मैंने क्यों बीच में निजराधिकार का नाम दिया, क्योंकि ये देखो, ये आश्रव ज्ञानी के होते नहीं, वो तो बात समझ में आती है। मन भोगादि भाव में जीव को निजरा होती है, ज्ञानी को भोगादि भाव से नहीं। तो लिखा तो ऐसा ही है ना, भोगादि भाव में भी जीव को, ज्ञानी जीव को निजरा होती है। हाँ, भोग निजरा के कारण ऐसा वर्ड में है। देखो, भोग जो आगे आश्रम में तो कहा कि इनके होते ही नहीं, और जो होते हैं वो भी निजरा के कारण बनते हैं। तो क्या निजरा के कारण बनते हैं क्या? अरे भोगादि के काल में भी जीव निजरा को ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें सुख बुद्धि नहीं ना, ऐसा है। इस प्रकार से ये टोन से इनके अधिकार लिखे गए हैं। फिर संवर अधिकार, आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं, जो हमें लेना है अभी, उस प्रारंभिक करना है। तो संवर अधिकार में वजन वाली बात तो ये है कि एक वस्तु बीजी वस्तुनी नहीं। बहुत बड़ी बात है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। तो कौन सी वस्तु की नहीं है ना? कौन सी वस्तु की नहीं है, क्या लिया इसमें? तो ये कहते हैं कि राग आदि, क्रोधादि भाव और ज्ञान, ये एक दूसरे की वस्तु ही नहीं है, पूरी आइडेंटिटी ही अलग कर दी है ना। उस राग आदि के प्रदेश भिन्न, वो वस्तु भिन्न, भाव भिन्न, सब भिन्न, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न, सब, यानी वो अलग ही आइडेंटिटी बताई कि वो अलग तत्व है, अलग द्रव्य है, अलग पदार्थ है, जो कहना सो कह, इतना कह दिया। वो उसकी पहचान आत्मा के साथ किसी भी प्रकार से नहीं ली, क्योंकि वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरी चीज बताई, पूरी वस्तु बता दी, वस्तु कही उसको है ना, ऐसा है भी है ना। और वो सिद्धि भी करते गुरुदेव सिंह, वो अलग द्रव्य तरीके, उसके क्षेत्र प्रदेश अलग, उसके भाव अलग है ना, उसका काल अलग, सब अलग अलग द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अलग सिद्धि करते हैं। ये जो है ना अपने राकेश जी नागपुर वाले, तो उन्होंने पीएचडी करी द्रव्य गुण पर्याय में, और आज भी काफ़ी बातें आई भी थी। तो वो पीएचडी के जो सब्जेक्ट था ना, उसकी जो मटेरियल था, वो छपने से पहले मैंने मंगा लिया था, मतलब मुझे भेजो, मुझे पढ़ना है। तो उसमें ये बातें इतनी खुलासा से आई है कि
जो आश्रव तत्व के और ये जो उसके पूरी अलग ही परिचय बता दिया है कि वो अलग द्रव्य ही अलग है। और संवर अधिकार में उसको ये कहा है, संवर अधिकार में एक कहा है ना। आत्मा को मिलना हो, ज्ञाय को मिलना हो तो कहाँ मिलेगा? तो क्या ज्ञान क्रिया में मिलेगा। ठीक है साहब, ज्ञान क्रिया में कौन मिलेगा? तो क्या ज्ञायक मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? क्रोधादि नहीं मिलेगा। तो पूरे संवर अधिकार का ये टोन रहा और इतनी स्ट्रॉन्ग बात है ना। हमें वो क्रोधादि के साथ जो हमारी जिम्मेदारी है लगती है, वो सब जिम्मेदारी गलत हो जाए, फेल हो जाएगी। लगती ना, क्रोध मान माया लोभ में जो डिमांड होती है, वो डिमांड को पूर्ति करना हमें कर्तव्य लगता है। और उसी के लिए तो हम पूरा जीवन खराब कर रहे हैं। हमारा पूरा उसको समर्थन है और ज्ञान उसको समर्पित होकर बर्बाद हो रहा है। तो ये सारी संवर अधिकार का टोन है। इस प्रकार से कहा है ना, शुद्धि की उत्पत्ति कहो, निजरा में शुद्धि की वृद्धि कहो और मोक्ष में पूर्णता कहो। निजरा का भी थोड़ा टोन बता दिया। उससे उसके पहले, मोक्ष के पहले बंध अधिकार लिखा गया, क्योंकि बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। मगर बंध में ये नहीं कहा कि आत्मा बंधा हुआ है, गजब है ना। आत्मा बंधा हुआ नहीं है और ज्ञानी को बंध नहीं है। इनको ये समझाना है। ये कह रहे हैं ऐसा, एकत्व निश्चय घत समय सर्वत्र सुंदर लोक मा तेथी बने विखवादिनी बंधन कथाए। कितना सुंदर है। कौन बंधा हुआ है ना। गाय बंधी हुई है कि रस्सी? ऐसा है, पता नहीं, न गाय बंधी है न रस्सी बंधी है। ये तो ये है टोन। न रस्सी ने गाय को बांधा है ना। देखो रस्सी की गांठ में कौन है? रस्सी। कैसा है स्वरूप? एकदम ऐसा लगे कि इतना हमने अपना मजाक बना दिया है। वास्तव में हमने अपना मजाक बना दिया पंडित जी। ये भूल हो गई। ऐसा गाय मानती है ना, बंधी है। हाँ, गाय मानती, बंधी मानती होने पर भी नहीं बंधी है। हम भी ये सब मानते हैं। हाँ, देखो वरदान ये है कि हमारे मानने से क्या होगा। मानते हैं इसलिए उसको समझाते हैं कि तुम मानो तब भी नहीं हो, तुम बंधे हो। ये टोन है। हम माने कि हम नष्ट हो जाते हैं, फिर भी कहते कि तुम भले मानो मगर तुम अमर हो। हमें ये समझा। जो अमरत्व की श्रद्धा करता है वो तो शाबाश, मगर वो जो नहीं करता है उसके लिए भी वरदान है कि तुम अमर हो। समय सार इसीलिए आया है। ऐसा है, समय सार बंध दूर करने के लिए नहीं आया है। समय सार कहता है कि तू बंधा हुआ ही नहीं। हाँ, बंध मोक्ष समझाए छे। बंध मोक्ष वाली चीज करनी नहीं होती। देखो आत्मा को मुक्त होना है कि मुक्त है, ये टोन है। मोक्ष चाहिए, वो वास्तव में बहुत उपचार का कथन है, पर्यार्थिकने की बातें हैं, है ना। वो एक प्रकार से वैकल्पिक बातें हैं। श्रीमद जी भी कहते हैं कि बंध मोक्ष जैसी चीजें, हाँ, वास्तव में उसको प्राप्त करने की बात ही नहीं है। वो समझाए, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, ये कह रहे क्यों नहीं चाहिए वो बताएंगे। संवर है ना, मैं बताऊंगा उसमें, ये पूरा टोन आएगा। सम्यक दर्शन क्यों नहीं चाहिए, है ना। क्यों चाहिए आपको सम्यक दर्शन? अच्छा, सम्यक दर्शन में क्या होता है ना, ये बात आप खोलोगे तो खुलेगा। सम्यक दर्शन के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए ये टोन है। कभी किसी को सम्यक दर्शन के लक्ष्य से सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। जिसको सम्यक दर्शन चाहिए वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। देखो वो भाव आते हैं, चाहिए चाहिए, मगर ऐसा इस प्रकार सम्यक दर्शन के सामने देखने से सम्यक दर्शन नहीं आता। इसलिए ये टोन यहाँ पे उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये हो गया सब अधिकार। इसके बाद तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, एक्सटेंशन है कर्ता कर्म अधिकार का। प्योर ज्ञान की चर्चा है वहाँ पे, बहुत बड़ा अधिकार है। और इसके बाद परिशिष्ट में जो भी है कमियां रह गई हो या कोई इस चीज़ की विस्तार करनी हो तो उसका खुलासा यहाँ आया है। तो मूल तो ज्ञान मात्र क्यों कहते हो, एकांत हो जाएगा,
है ना, तो वस्तु स्वरूप तो अनेकांतमयी है। तो वहाँ इतनी जोरदार चर्चा है कि ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाएगा, वो तो राग का निषेध करने के लिए ज्ञान मात्र कहा है। ज्ञान में जब ज्ञान की ओर देखता है तो अनंत शक्तियाँ उछलती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए वो अनेकांत में स्वरूप को सिद्ध करता है ज्ञान। ऐसी बहुत अद्भुत चर्चा है। 14 भंग में बहुत स्वपर प्रकाशक की ओर विशेष स्पष्टता करते हैं। शाद्वाद अधिकार उपायोपी अधिकार में परिशिष्ट उसमें समाहित है। शाद्वाद अधिकार में पूरा अनेकांत में वस्तु के अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक, अनंत स्वभाव वाली जो वस्तु है उसकी कुछ शक्तियाँ, कि जिसमें कुछ धर्म भी है, कुछ शक्ति भी है, कुछ स्वभाव भी है, ऐसा कहकर 47 शक्तियों में, अमित जी है ना, आपकी चलते हैं, हमारे भी वही चल रहा है। तो उसी में वो बहुत विस्तार से अद्भुत चर्चा, एक 1.5 पंक्ति की परिभाषाएं है। गुरुजी सिंह ने एक पे 5 प्रवचन किए हैं 1.5 पंक्ति पर, तो खुलासा विशेष हुआ है। तो ये आया, फिर उपाय उपय तत्व आदि करके परिशिष्ट भी वो समाप्त किया है। अभी मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको समेटा है, या तीसरा दिन भी तो है ना, ऐसा है। ऐसा फिर भी देखो वो अपने पास 5 प्रवचन तो है ही। अभी मैं थोड़ा सा संवर्धिकार का प्रारंभ करने से पहले उसकी भूमिका, अभी भूमिका आएगी अब तो। कुछ कथन मैंने उस लिखे हैं, मेरे पास इसकी PDF है, मैं भेज दूंगा आज, काम की चीज़। ऐसा है कि संवर्धिकार आज हम प्रारंभ करना है हमें। तो संवर्धिकार को एक नाम दिया था, पहले दिन भी कहा था मैंने, कि वो वेद ज्ञान का महायज्ञ है। अब टोटल 12 गाथाएं हैं और 2 आचार्य जयसेन देव की गाथा, 14 गाथाएं है इसमें। कुछ कलश है, आप हर कलश पढ़े, हर गाथाएं पढ़े, समस्त गाथाओं में वेद ज्ञान को मुख्य करके कथन किया गया है। संवर होने के क्रम में पहला ही कारण वेद विज्ञान है ना। इसकी चर्चा मैं अंत में करूंगा, अभी आज स्थापना करता हूँ ये कथन की, है ना। लास्ट दिन इस कथन को खोलूंगा। क्या कहा है? संवर होने के क्रम में पहला ही कारण वेद विज्ञान है ना। अब पहला कारण कहा तो फिर है ना, दूसरे कारण में क्या लेना है वो बताया है। 2 तरह से वेद ज्ञान की चर्चा की है, 3 कलश में आगे 123, 130, 129, 130 और 131 में। अब पढ़ लेना, मैंने जो थोड़ा आपको होमवर्क ही है, समझ लो ऐसा। तो इसमें इस अधिकार में कुछ हम वेद ज्ञान की महिमा करेंगे, क्योंकि वो कारण है किसका, जो नहीं चाहिए ना सम्यक दर्शन संवर अधिकार। तो इसमें संवर आत्मा का अधिकार है, संवर अधिकार नहीं बोलूंगा मैं, संवर आत्मा का अधिकार है। समझ में आया? संवर को प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध हक है। हमें स्वरूप में रमना, हमें स्वरूप में रहना, अपने साथ रहना, है ना, वो हमारा अधिकार है। उसमें हमें कोई परमिशन BMC की, कॉरपोरेशन की, किसी की नहीं लेना है, किसी की नहीं, किसी को नहीं पूछना है, पत्नी को भी नहीं पूछना है। इतना जबरदस्त बात है, हमें अपने में रहना चाहिए। फिर निकलेगी बात कि भी तुम अपने में ही हो, उस संबंधी तुम्हारा कभी ध्यान नहीं गया और उसका कभी तुमने भान नहीं हुआ तुम, है ना, ऐसा ही है। तो इस प्रकार से सारी चर्चाएं आने वाली हैं। तो संवर आत्मा का अधिकार है। संवर अर्थात अपने में रहना, वो हमारा जन्म सिद्ध हक है। संवर को थोड़े से मैंने विशेषण यहाँ दिए हैं कि संवर निश्चय सामायिक है ना। संवर परमार्थ प्रतिक्रमण है, परमार्थ आवश्यक है, परमार्थ प्रत्याख्यान है, परमार्थ आलोचना है, निश्चय तत्र ही संवर है। सब कुछ इसी में एक पूरी परिणति में पूरे का पूरी सारा वो मुक्ति का धाम है, ऐसा समझ लो, कमी नहीं है जरा। सब जैसे अपनी अनुभूति होना, अपनी स्वभाव की दृष्टि होना, है ना, स्वभाव का भान होना, यही तो सामायिक है ना। जब हमें अपने स्वभाव की दृष्टि होती है, इसमें एकत्व बुद्धि होती है, जो अपनापन उसमें हम जताते हैं, तो ये कहते हैं कि वो कोई भी जो पूर्व की जितनी भी हमारी बीमारी थी, अथवा जो हम सारे पापों से क्या हुआ, वापस आ गए, लौट आए, वो प्रतिक्रमण है। वर्तमान को उसको बतावे तो आलोचना है, और कभी हम कहीं फंसने वाले नहीं है, वो प्रत्याख्यान है ना। इस प्रकार से, और यही तो एकमात्र आवश्यक था, है ना। 6 आवश्यक इसी को निभाने के लिए होते,
सारा व्यवहार उस है ना परमार्थ को बता रहा है, तो हम परमार्थ को देखें तो व्यवहार की भी सार्थकता है और परमार्थ की भी सार्थकता है। ये पूरी विधि है। ऐसा है, कई बातें आती। आज बहुत अच्छा चला था, है ना, उसमें एक बात आई थी खास, है ना, वो ये कहा था कि भी इंद्रिय ज्ञान है, ऐसा है क्या, और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रशंसनीय है। ये बातें आप पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा पूछ लो बीच में, इंद्रिय ज्ञान है उसके बारे में, है ना, बीच में आया है फिर भी बता देता हूँ, है ना, विषय चलेगा, विषय अपना कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो जो इंद्रिय ज्ञान कहो, भावेंद्रिय ज्ञान कहो, क्षयोपशम ज्ञान कहो, जो भी है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जो इंद्रिय ज्ञान है वो बंध का कारण है क्या? औदिक अज्ञान जब बंध का कारण नहीं है, तो इंद्रिय ज्ञान बंध का कारण हो सकता है क्या? अच्छा, है ना, देखो है मुझे पता है 31वीं गाथा में उसको जीतने का कहा है। इंद्रिय ज्ञान हमारी शोभा नहीं है। अच्छा, ज्ञान इंद्रिय होता है कि अतीन्द्रिय होता है? देखो विधान चल रहा है ना, थोड़ी बात विधान की करनी चाहिए है। ज्ञान न अतीन्द्रिय होता है न ज्ञान इंद्रिय होता है, मगर ज्ञान को जानने की जो पद्धति है ना, उसके आधार से इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान भेद पड़ता है। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से व्यवसाय करता है, जो ज्ञान, उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान इंद्रियों का आधार नहीं लेता, आश्रय नहीं लेता, आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट व्यवसाय करता है, उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान को हे क्यों कहा, है ना? अच्छा, इंद्रिय ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं क्या? लोग कह देते हैं ना, लोग भाग बहुत कह देते हैं, बहुत अतिरेक में और आवेश में। इंद्रिय ज्ञान को अगर तुम मिथ्या ज्ञान कहोगे तो इंद्रिय ज्ञान कौन से गुणस्थान तक रहता है? 12वें 13वें में तो केवल ज्ञान आ गया। 12वें गुणस्थान तक इंद्रिय ज्ञान रहता है। अगर उसको मिथ्या ज्ञान कहोगे तो 12वें गुणस्थान वाले मुनिराज को मिथ्या ज्ञान कहने का अवसर आएगा। आपको स्वीकार है क्या? तो ऐसा नहीं होता हे कहने के पीछे क्या है कि वो शोभा नहीं है अपनी, किसी का अवलंबन लेके आश्रय, क्योंकि आत्मा का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव डायरेक्ट है ना, आत्मा के प्रदेशों से जानना है, सबको जानना स्वभाव है और युगपत जानना स्वभाव है। हाँ, इसीलिए वो विभाव होने के कारण और उसका इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसका आत्मा विषय नहीं बनने होने के कारण, इसीलिए हे कहते हैं। उसका विषय पुद्गल होता है, आत्मा नहीं बनता। जब 31वीं गाथा मैंने पहले बहुत सालों पहले सुनी थी विद्वान से, तभी मैंने उनको प्रश्न कहा था कि आप इंद्रिय ज्ञान को जो आप कह रहे हो कि भाई उससे भिन्न आत्मा का अनुभव करना है, वेद ज्ञान करना है, फिर हमारे पास तो वही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, फिर अनुभव किससे करें? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इतनी तो मूड़ी है, हाँ इतनी तो पूंजी है, तो करेंगे कैसे? आया ख्याल? तो देखो ये इंद्रिय ज्ञान जो है ना, तो उस इंद्रिय ज्ञान से वेद ज्ञान करने के लिए उसी ज्ञान में ही वेद ज्ञान की प्रवृत्ति चलेगी, है ना, तब जाके इंद्रिय ज्ञान का लक्ष्य छूटेगा और वास्तव में इंद्रियों का अवलंबन छूटेगा और मन जनित ज्ञान में आत्मा विषय बनेगा और विकल्प शांत हो गए और वही आत्मा विषय बनता है अतीन्द्रिय ज्ञान का। इसीलिए वहाँ वो ज्ञान का व्यवसाय इंद्रियों के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। अंतर्व्रत काल तब भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा और अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा की अनुभूति होगी, उस काल तक ऐसा है। इस प्रकार से फिर इसमें बहुत कुछ काउंटर प्रश्न हो सकते हैं, है ना, वो फिर वो जब और विषय चलेगा तो बीच में वो ब्रेकिंग न्यूज में आते जाएगा, क्या करें, वो विषय तो बड़ा है, ऐसा है। अभी मैं पढ़ रहा था सुबह में 31वीं गाथा, ये थोड़ा ऐसे ही मन बना तो मैं देख रहा था। अभी आगे, अभी स्वयं के साथ रहना, मैं अभी भी संवर की महिमा कर रहा हूँ, फिर संवर के कारण जो भेद ज्ञान है उसको बहुत हम उसको आमंत्रित करेंगे, अभिनंदन करेंगे, सब कुछ करेंगे उसको, है ना। ऐसा है कि उसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता, वेद ज्ञान के बिना विवेक आ ही नहीं सकता, है ना, वेद ज्ञान के बिना वो ज्ञान में सम्यक बना संभव ही नहीं, है ना। ऐसा कैसा कहा, वास्तव में तो उसे वेद विज्ञान कहते हैं। वेद ज्ञान तो सर्वसामान्य सबको, जो हमने कुछ दिन बताया था, हम भी करते हैं, हमारे चप्पल है तुम्हारे चप्पल है, इतना कर लेते हैं,
ऐसे चप्पल से एक बात याद आई, दादर में स्वाध्याय हो रहा था तो अच्छा चला, 10 दिन काफ़ी चला। दोपहर को भी 2-2 ढाई घंटा लेते थे। उस समय तो काफ़ी वो ऐसा सामर्थ्य नहीं था। और शाम को और सुबह तो एक दादाजी आते थे तो उनको अच्छा लगता था। लास्ट में इन्होंने एक प्रश्न पूछा, लास्ट दिन जाते जाते, कि साहब आपने तो बहुत एक प्रकार से खुलासा तो बहुत हुआ, मगर क्या हमें तो याद भी नहीं रहता और इतना सब कैसे करेंगे, और तो क्या हमें आत्मा की अनुभूति फिर कैसे होगी। अभी देखो धर्म सभा में कोई बोझा लेके नहीं जाना चाहिए, है ना, ये उसका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे फिर ग्रहित मिथ्यात्व के प्रश्न हो जो कल बहुत हुए थे, या फिर चाहे कैसे भी हो, चाहे बहुत अनुभूति की बातें हो। तो मैंने कहा कि देखो बाहर 500-600 लोग आते थे प्रवचन में, बोला 500 जोड़ी चप्पल पड़े हैं बाहर, तो उसमें से आपका चप्पल कौन सा है, उतना ज्ञान है आपके पास? बोले इतना ज्ञान है ना, तो आप अनुभूति भी कर सकते हो और केवल ज्ञान भी ले आ सकते हो। कितनी शांति, इतना ही तो चाहिए, ज्ञान इतना ही चाहिए। उसमें यथार्थता आ जाए तो उसे वेद विज्ञान कहते हैं। विज्ञान, विशेष ज्ञान, ज्ञान में वो यथार्थता आ जाए तो फिर वो काम हो जाए। बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, यथार्थ ज्ञान की जरूरत है। ये बात ख्याल में रखना, बोझा नहीं लेना। हाँ, ऐसा ही है। सामान्य प्रेरणा देते 4-4 घंटा स्वाध्याय होना चाहिए, फिर तुरंत ही गुरुदेव जी उसी प्रवचन में आगे कहेंगे कि 4 घंटा तुम स्वाध्याय करेगा, उससे क्या होगा, 33 तो सामान्य प्रेरणाएं होती है ना। इस प्रकार से कह भी देते हैं, तो अनेक प्रकार की अपेक्षाएं होती है। खैर आगे चलते हैं। अब थोड़ा संवर्ग की जो मौलिक जो उसकी परिभाषा है, उसका जो पहचान है संवर्ग की, तो स्वयं के साथ रहना। अब स्वयं के साथ रहना माने क्या है ना, कोई बताएगा? स्वयं के साथ रहना। अब स्वयं के साथ रहने का अर्थ है वितराग रहना, ऐसा है। देखो हम 2 चीजों के साथ रह सकते हैं, एक वितरागता के साथ रह सकते हैं और एक कसाय के साथ रह सकते हैं। कभी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता, वो स्वरूप ही नहीं है ना। हम कहाँ रह सकते हैं? या हम कसाय के साथ रह सकते हैं और हम वितरागता के साथ रह सकते हैं, ऐसा है। तो वो तो बाह्य जो चीजें हैं उसका लक्ष्य करके हम कसाय के साथ रह सकते हैं। अब कसाय के साथ रहने का अर्थ है कि बाहर रहना। ये जो मैंने कल बोला था ना, अंदर यानी क्या, बाहर यानी क्या, है ना। अंदर में चले जाओ तो कहाँ, वितराग हो जाओ। अंदर में जाने का अर्थ ये है ना। अब वितराग क्यों हो जावे? क्योंकि हमारा स्वरूप वितराग है, अरागी है आत्मा, है ना। अगर उसको तुम स्वरूप से देखोगे तो वहां राग की कोई सत्ता ही मालूम नहीं पड़ेगी। वो पूरी प्रोसेस आएगी वेद ज्ञान में, कोई सत्ता ही मालूम नहीं पड़ेगी, और राग होवे ऐसा कोई गुण ही मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। द्रव्य की व्याख्या क्या है साहब? आज तो द्रव्य गुण पर थोड़ा चला था। द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना। अब समझ में आया, हम द्रव्य है कि नहीं? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो दोष कहाँ है फिर? जब गुणों के समूह को आप द्रव्य कह रहे हो, द्रव्य गुणों से बना हुआ है, रचा हुआ है, तो उसमें दोष कहाँ है फिर? दोष तो है ही नहीं। वो तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, उसका अनुभव नहीं करना, उसको नहीं देखना, नहीं मानना, वो विशेष में, वो सामान्य एक विशेष में दोष है, पर्याय के विशेष में। पर्याय के सामान्य में भी वो विशेष को, विशेष में दोष है, उससे भिन्नता बताने का धर्म है। हाँ, पर्याय के सामान्य विशेष में, विशेष में दोष है कि एक समय की मुद्दत तक रहता है, दूसरे समय वो रहता ही नहीं। और वो पर्याय का जो सामान्य है ना, वो दोष से रहित अपने को बताने, परिचय करा रहा है। देखो मैं कहता हूँ आपको, उसको थोड़ा प्रूव करें। कुमति ज्ञान चल रहा है ना, अज्ञानी को कुमति ज्ञान चल रहा है। तो कुमति ज्ञान में कितने भाव बैठे? 5 भाव है ना अपने यहाँ। 5 भाव में कौन से भाव है? तो कु यानी औदैहिक भाव, मति यानी क्षमिक भाव, और ज्ञान यानी पारणामिक भाव। वो पारणामिक भाव है वो,
वो पारिणामिक भाव है, ऐसा ऐसा ख्याल में आवे, निरपेक्ष सहज है ना, तो कुपना तो रहे नहीं। और मति ज्ञान, मति है वो क्षय शब्द नड़े नहीं। नड़ता है कि क्षय शब्द अपना मानो तो नड़ेगा, है ना, उसमें प्राउड फील करेगा तो नड़ेगा। प्राउड फील करे ना कुपना है ना, क्षय ज्ञान में प्राउड फील करना कुपना है। समझ में आ रहा है? हाँ, अवधिक भाव है, मगर अवधिक भाव है, क्षय भाव है, मगर वहां पारिणामिक भाव है ना। तो पारिणामिक भाव में अगर एक बार ध्यान चला जावे, है ना, ध्यान चला जावे, वो महसूस होने लगे, जैसा यही तो प्रकाश शक्ति है, स्वसंवेदन में ही प्रकाश शक्ति। जो हम जानते हैं, हर चीज को जानते हैं, उसका जानना होता है कि नहीं? वो जानना होता है, उसमें कोई कर्म का आवरण नहीं है, उसका जो जानना होता है, किसी को पूछना नहीं है ना, वो हमारी पहचान है, वहीं से हमारी एंट्री है। ऐसा है। देखो इस बात को, जो अभी आज से जो भी चीज़ें चलेगी उसको आप बहुत सीरियसली लेना। नहीं समझ में आवे तो मैं पूरे दिन यहाँ रहता हूँ। आप आइए, जरूर आइए, बात कर सकते हो, फोन से पूछ सकते हो, है ना। कन्फ्यूजन लेके मत सोना, आखिरी रात हो सकती है ना। प्रयोजनभूत तत्व में हम लोग जहाँ प्रवचन करते हैं ना हर रोज के, वहाँ जो आपके जैसे युवा ग्रुप है ना, तो उनको कहा हुआ है 24/7 प्रयोजनभूत बात के लिए, जानकारी बात के लिए फोन मत करना, कल मिले तब देखेंगे। प्रयोजनभूत बात अनुभूति 2 बजे फोन आते हैं, फिर सब सोच रहे थे इसमें कुछ कंफ्यूजन है। सही में सीरियसली लिया है इसको कि कंफ्यूजन लेके मत सो जाओ। मैं कभी भी कंफ्यूजन हो तो मैं पूरी रात में इसको समाधान करके ही सोता हूँ। अगर वो नहीं होवे तो फिर पता नहीं आज की रात कंफ्यूजन लेके दूसरे बम में क्यों जाए, यहाँ सब समाधान कर लेंगे। यहाँ के श्रोता तो दिन में 2 बजे परेशान नहीं है, कोई बात नहीं, अब नया सीख लो ना। आप क्या हो मुझे जानना ही नहीं, अब क्या होना चाहिए वो बता के जाता हूँ मैं। छोड़ दो जो है वो, क्या अभी भूतकाल में ऐसे थे वैसे थे, अब बहुत वो भूतकाल की कथा कर ली, तुम हो ही नहीं वो। अब नई बात आई ना, मूल बात आई ना, अनादि अनंत वाली बात, तो इसी को ले ना अभी जी। ये क्यों हमारा इतिहास को दोहरावे? मेरी 2-4 बातें मेरी पेटेंट है, इतिहास को मत दोहराना, भारी पड़ जाएगा। मैं वैसा था वैसा था, मालूम है जैन शासन की महिमा मुझे आई थी जिस दिन मुझे जो बात हमने सुनी कि अगर एक क्षण पहले 7वीं नरक का परिणाम कर रहे हैं और दूसरी क्षण अगर तुम भगवान बनने तैयार हो तो सारे भाव क्षम्य है। इतनी बड़ी उदारता कहाँ है कि नहीं? ऐसा तो क्या याद करे साहब, आगे का पीछे का, है ना। कोई पलटता है तो कैसे पलटता है जी, है मतलब ही नहीं है उसको, क्या याद करे। वो तो भूल जावे, और आशा का मार्ग नहीं है, निराशा का भी मार्ग नहीं है ना, पुरुषार्थ का मार्ग है। निराश मत हो ना, सब हम वहाँ थे वहाँ थे, कितने साल घूम आए, क्या करना है। देखो ये आप रविंद्र जी साहब का तो आप सब पढ़ते हो ना, उनकी जो स्वानुभव पत्रावली का पहले 2 पेज में एक लिखा है, आप पढ़ लेना। मैं तो उस पर बहुत प्रवचन करता हूँ, वो प्रौढ़ कक्षा है उसी पे करता हूँ ज़्यादा। तो उसमें ऐसा लिखा इन्होंने कि मैं कहाँ से आया कहाँ से जाऊँगा, है ना, इतना मत उपयोग बिगाड़ना, पर्याय मात्र से भिन्न हूँ नक्की कर ले, बात खत्म हो गई भी। अब देखना इसमें शब्द थोड़े अलग हो सकते हैं, भाव ये है। मत सोचो, मत देखो यार, भगवान देखो ना, क्या करें इसमें। भगवान देखने में कितनी राहत होती है। अपने यहाँ कोई कामदार हो, कोई नौकर हो, एक बार पहले भगवान देख लो, बाद में नौकर का व्यवहार करेंगे अपन। नौकर तो भगवान, हाँ दिखना चाहिए, है ना वो, है ना। एक गुरुदेव श्री को, है ना, वो चिट्ठी पे पैर नहीं आ जावे, अरे भावी का भगवान है, भगवान बनने की ताकत रखता है, दीप का पेड़ लगाता। हाँ फिर तो वो फिर वो कहने की बात थोड़ी थी, डायलॉग्स थोड़ी थी। इसको डायलॉग मत समझना, इसको मैं हृदय से कह रहा हूँ, अच्छा लगता है। आप एक बार महसूस करके देखना कि आपके यहाँ वो जो मल ढोती है, जो बाई जो करती है, तो वो अपना एक बार उसके, यार इसकी भी तो शास्त्र में कहा है, और हर जीव में बीजभूत परमात्मा तत्व है ही,
है ना, परमात्मा बनने का एक बीज है। एक बार सोचो जरा, है ना, हृदय इतना आपका प्रसन्न हो जाएगा और वर्तमान पर्याय में इतना आपको उसके व्यवहार इतना नैतिक हो जाएगा, है ना। 100 रुपया बढ़ाने का बोलेगी तो 200 दे देगा, इतना लड़ती है बहनें 50 रुपया बढ़ाने। हाँ देखो देखो, है ना भाई, है नहीं है तो अच्छा अच्छा बताए मुकेश जी, तो क्या देखे? हाँ, भूले लो भगवान से। नहीं, ये बात जो उन्होंने कही है ना, तो उसको हमें फीलिंग्स में नहीं ली, हमने उसको एहसास में नहीं लिया। सही में डॉक्टर साहब देख लेना, है ना, जो भी आपके जो मरीज है पहले इस प्रकार से देखना, है ना, एक सही में कह रहा हूँ, ऐसा है, बहुत नैतिकता आ जाएगी। ऐसा है, प्रोफेशनल नहीं रहोगे आप 100%। वो अपन को भगवान नहीं देख रहा है। वो नहीं देखे तो कुछ नहीं, वो हमें नहीं देखे उसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। वैसे डॉक्टर को तो सब भगवान ही मानते हैं। ये भी एक धारा चलती है। सब देखो, मुझे कोई भगवान नहीं देखे उसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मुझे कोई नहीं जाने उसमें मेरा मोक्ष मार्ग नहीं अटकता, मुझे मैं स्वयं को नहीं जानूं तो फिर बिगाड़ ही बिगाड़ है, मैं दूसरों को गलत जानूं तो भी बिगाड़ है। मगर मैं अपने को सही जानूं तो दूसरे को सही जानना उसमें शामिल है, जानना नहीं पड़ता जाके। एक जीव मात्र में स्वयं भगवान हूं, मैं वास्तव में हमें पता चले तो जीव मात्र भगवान है, उसमें सब आ गया ना। ऐसा है, हम जो त्रिकालवर्ती सिद्धों को दर्शन करने के लिए सिद्ध क्षेत्र में नहीं जाना, सिद्ध सभा का दर्शन कर लो, त्रिकालवर्ती सिद्धों का दर्शन शामिल है इसमें। ऐसा स्वरूप है, भटकने का मार्ग नहीं है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर आत्मा का स्वभाव नहीं है। और एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर एक समय का बाकी होने से अरिहंत भगवंतों को, है ना, संसारी लेबल लग गया, लगा कि नहीं लगा, है ना। अभी वो एक थोड़ा क्षेत्र से क्षेत्रांतर वाली अस्थिरता बाकी है, भावों की स्थिरता तो हो ही गई है। ऐसा है, तो कई बातें इसी को आप अच्छे से समझें। और वास्तव में कह रहा हूं कि स्वयं के साथ रहना माने क्या? वितराग रहना। अगर वितराग नहीं रहेंगे तो हम कसा के साथ रहेंगे। वो लिया था ना, द्रोणागिरी वाला उदाहरण लिया था ना, कि अगर हम वितराग नहीं रहते हैं, स्वरूप में नहीं रहते, वितराग नहीं रहते हैं, तो किसी न किसी कसा के साथ रहेंगे। कौन? उपयोग अगर वितरागता के साथ नहीं रहता तो उपयोग कोई किसी न किसी कसाय के साथ संगति करके व्यवसाय करता। फिर भी संवर खड़ा हुआ कि तू भले व्यवसाय कर, पर दोनों छूते ही नहीं, वो अछूत चीज है ही नहीं ऐसा। वो इतने सिल्क मार देते हैं कि तुम एक बार भी देखो, कोई बात ऐसी होती ना, हमें विरक्त होने की ताकत मिलती है। जैसे मैंने कल कहा था ना कि वो पुण्य की भीख मिलती है सब, तो भीख में कितने दिन चलेगा साहब, कितने दिन चलेगा? कि किस बात का अहंकार वो है, किस बात का क्या है? मुनिराज अपने आहार में आते तो तुम ऐसा आंख उठा के देखते भी नहीं तुम्हारे कितने कमरे हैं, है कि नहीं ऐसा? क्योंकि उनको पता है ना, ऐसा है। देखो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हो, तो मुझे तो जब भी ये बातें करता हूँ, भले आध्यात्म लेता हूँ, पर मुनिराज जो ऐसा कैरेक्टर है, क्या कहे, है ना, मन में पानी फूटता है उस पर, उस देख कर। ये अच्छा लगता है क्या कपड़े पहनना और ये सब, है ना? कपड़े पहनने का अर्थ क्या है? अभी भी हमारा मैथुन भाव विद्यमान है। अभी कोट जिस दिन पहनो ना, तो ये ध्यान रखना, याद करना, है ना, कपड़ा पहनने के पीछे ये लॉजिक है कि अभी भी हमारे विकार भाव बहुत है ना, इसीलिए हम वो निर्दोष दशा को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी अच्छा है, बुरा है, कैसा लगता है, कैसे लगेगा, है ना, ऐसा है। किसको कैसा लगेगा हमें पता चलता है। एक निर्दोष जैसे बालक यथाजात रूप, जन्मा हुआ बालक, किसी कोई इंद्रियों में विकार नहीं, उसको देखकर किसी को विकार नहीं आता,
ऐसा स्वरूप को पाना चाहिए, ये है ना ऐसा है। एक बार वो आप कल्पनाओं में भी देखो अपने को इस तरह, अच्छा लगेगा। 2 बातें बताई ना, वितरागता के साथ भगवान देखो, वितरागता के साथ रहने की प्रतिज्ञा करो, है ना, वो प्रतिज्ञा का पालन हो ऐसा उपाय करो, ये सारी बातें आएगी आपको। ये संवर अधिकार की भूमिका बांध रहा हूँ, आप ठोस भूमिका। मुकेश जी ने कहा ऐसा नहीं करूंगा मैं, फिर लास्ट दिन इतना ही था ऐसा नहीं करूंगा, रुक जाऊंगा 3 दिन, टेंशन नहीं करना। पूरा संतोष प्रकट करके नहीं, यानी जो उसकी माहिती है वो मुझे आपके सामने रखनी है ना। जिस चीज से हम मिसिंग है, इतना क्यों। मैंने प्रश्न पूछा था, अभी पार्ला बहुत जाना हुआ ना, जहीं भी लास्ट जाते हैं ना उसकी बातें याद रह जाती है। तो मैंने पूछा, सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं आगे से, अक्षय भाई वो सब, मैंने पूछा कि साहब ये हमारी पर्याय में आत्मदर्शन प्राप्त करने की योग्यता भी है और मार्गदर्शन भी हमारे पास सच्चा है, गुरुदेव से मिले हैं, तो भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं है, बताइए आप। वो सोचते रह गए, बात तो सही है, तो सोचा ही नहीं अभी आज तक। हमारी पर्याय में शक्ति है कि नहीं, पर्याय में कितनी शक्ति है। पुरुषों को 6ठे 7वें गुणस्थान लेने की शक्ति है, बहनों को 5वें गुणस्थान लेने की शक्ति है, और उसके लिए जो गाइडेंस चाहिए उसमें क्या कमी है, बराबर सब कुछ है। तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, क्या बात है, क्या रह गई। एक पौनी सेकंड स्वरूप में रमना था, तो इतना प्रमाद क्यों हुआ। कि सामने ही कहा, कितने मंदिर बनवा के तुमने क्या कहा, उसके प्रति उदासीनता तो रहती नहीं। अब उदासीनता नहीं रहती तो फिर वो बात दूसरे खाते में चली जाती। तो ये बात है, अपने साथ कभी नहीं रहते। अभी मैं किसके साथ हूं, प्रवचन करने के राग के साथ हूं। मुझे इतना ख्याल आ जाए कि प्रवचन करने के राग के साथ उपयोग है ना, तो वो इस प्रकार से वो जितना भी विकार है वो ख्याल में आया, और ये विकार ख्याल में आया तो इसके अभाव में स्वभाव है, उसका पक्ष भी रहा। ये आराधना है, यहाँ और यहाँ आराधना चल रही है। ऐसी आराधनाएं होती है, सोच सोच के बोल बोल के नहीं होती। वो पक्ष ये सब मैं तो बोल के बता रहा हूँ, वो फीलिंग में आता है वैसा। ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी सोच लूँ, ऐसा नहीं, मगर उसको बताना है तो वाणी देनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे बताए। मुझे ख्याल में आ रहा है ना, जितना दर्द है वो अपने को ख्याल, ज्ञान में उसका ख्याल में आता है ना, कि एक कषाय के साथ में, अभी देखो विकल्प के साथ में हूं ना, कभी ध्यान रखना विकल्प की विषय वस्तु तक नहीं जाना। नहीं साहब, विकल्प तो बढ़िया है ना, विकल्प तो समझाने का है ना, आत्मा बताने का है ना। अरे भाई विकल्प है ना, विकल्प की विषय वस्तु सब क्या है। देखो अध्यात्म ये नहीं देखता कि विकल्प भोजन का है कि विकल्प भगवान आत्मा का है, विकल्प है, बात खत्म। विकल्प की व्यर्थता भाषे तो निर्विकल्पता के लिए उपाय होगा, नहीं तो नहीं होगा। है वेद विज्ञान, वो तो पूर्व की भूमिका में आगम आश्रित में जाएगा, अभ्यास रूप में नहीं जाएगा। जब तक वो 3 चीजें नहीं आएगी ना तो प्रश्न होते रहेगा। अगर उसी में जाना है मुझे, पहले एक बार जो वेद ज्ञान की प्रमाणता, वेद ज्ञान की पवित्रता को याद कर ले। दोनों चीज याद करनी है, बहुत शांति रखना, इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। योगी ऐसी छाया है, क्या करे, वास्तव में वो उपासना है। वेद विज्ञान एक उपासना है, साधना है, आराधना है, ऐसा है। अभी वो वाला जे वाला वेद ज्ञान नहीं जो हमने इंफॉर्मेटिक रखा है, इंफॉर्मेशन में, उसकी बात नहीं है। ये पूर्व में होगा, उसका निषेध नहीं है, मगर वो उपासना नहीं है ना। उपासना के लिए वो इंफॉर्मेशन है, हम इंफॉर्मेशन में संतुष्ट हो जाते हैं, वो मिथ्यात्व है, ऐसा है, ऐसा है। देखो कितनी भी इंफॉर्मेशन सही हो हमारे पास, और कितनी भी हमारे पास विशुद्धि बहुत हो, पूरा प्रवचन सार का विधान आदि भाव विभोर होके करते हो, मगर उसमें अगर निर्णय नहीं हो ना सच्चा, तो मिथ्यात्व इतना ही नहीं हिलता, नहीं हिल सकता मिथ्यात्व। भगवान के सामने है ना, मोक्ष तत्व के सामने या आश्रम तत्व का सेवन करके चले जाते हैं, क्या नहीं होता साहब। हम किस है पुरुष कर जाते हैं, सही है, कितना खराब काम करते हैं, है ना, कैसे होगा ये बात मेन।
ये जीव कहते, इसलिए कहते हैं मूर्ख है ये जीव। तुरंत गुरुदेव से याद आते कि मूर्ख है भाई, फिर भी भगवान है। वहां जाके समाप्त होगी बात। मूर्ख है तक राग द्वेष होगा, फिर भगवान है तब तक हमारे विकल्पों को है ना समाप्त होने का चांस है। मैं तो ऐसा कहता हूँ साहब, प्रवचन सार में एक बात चली थी कि जो भगवान विराजमान है ना, तो जब तक हम उसमें हम भगवान देखेंगे, भगवान है उनमें भगवान देखेंगे, तब तक हमें भक्त की फीलिंग आएगी। ऐसा है। जब तक हम आपको श्रोता देखेंगे तब तक मुझे वक्ता की फीलिंग आएगी। तो प्रवचन सार में गाथा आई तो क्या देखे कि वो ज्ञेय मात्र है। वो ज्ञेय है उसका अर्थ कि मैं ज्ञायक हूँ, है ना। भगवान ये है। हाँ, ज्ञेय मात्र है। अज्ञेय मात्र में सारा संबंध छूट गए। आधार आधे कर्ता कर्मम जो आपने संबंध की हमने कल्पना करी थी वो सब समाप्त हो गए। और ज्ञेय का अर्थ क्या है? हमारे ज्ञान की ओर से इसका नाम ज्ञेय पड़ा। इसका अर्थ कि मैं ज्ञायक हूँ, और मैं ज्ञायक हूँ इसका अर्थ कि मैं ज्ञाता दृष्टा, इसका अर्थ कि मैं साक्षी भाव से हूँ। इसका अर्थ यह है कि वास्तव में निर्विकल्प पना ही मेरा जीवन है। यहाँ से चलना है मुझे, थोड़ा सा इसको समझना है। प्रोसेस में आएंगे मगर पहले इसकी महिमा तो आवे। ऐसा है। देखो, प्रयोग करना, वही करना, वास्तव में देखना, भगवान देखना। कुत्ते बिल्ली में सब देखना, सब कोई गधा घोड़ा नहीं होता है ऐसा, भगवान है सब। सही में क्या, एक बार देखे तो उस तरफ से अनेक दृष्टियों से देखने की विधि है कि नहीं। अच्छा, गधा घोड़े की ओर से देखने की विधि है, मगर किस प्रकार से है कि टेम्पररी, ये कैरेक्टर है, ये स्वरूप नहीं है। इसलिए उसको उस तरह से देखना है। अगर उस तरह से देखा जाए, देख भी ले तो इस प्रकार से देखना। स्वांग है, टेम्पररी है, कैरेक्टर है, रोल है, टेम्पररी, परमानेंट थोड़ी है। नहीं होगा ऐसा। किसी भी एक कैरेक्टर को हमने बसा लेते हैं अपनी सोच में, तो वो उसकी सही पहचान नहीं है। वो पुतला गुरुदेव सिंह का जो स्टेचू रहता है ना, तो मैंने पार्ला में पूछा था कि जो इनके चद्दर डली है, लकड़ी है, यहाँ है ऐसा, तो अगर हम इनकी ये पहचान रखेंगे और अभी स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसे तो दिखेंगे नहीं, तो फिर वो भूल हो जाएगी। स्वर्ग में तो मुकुट लगा होगा, जो भी वहाँ के ठाठ होंगे, तो कैसी पहचान। तो ये भी उनकी पहचान नहीं थी और वो भी उनकी पहचान नहीं, क्योंकि वो भी थोड़े काल की स्थिति है। कहाँ से पहचान करो? हाँ, सबकी होगी। तो ये है, मगर वो भगवान आत्मा है, वो भगवान है। अगर वो देखोगे तो किसी भी कैरेक्टर में वो भगवानपना आपको दिखेगा। और वहीं से देखोगे ना तो कोई भेदभाव खड़ा नहीं होगा, यानी रागद्वेष नहीं होगा। हमें तो उनको देखने की महत्ता नहीं है, हमारे रागद्वेष मिटाने की महत्ता है। आएगा तो ये होता है। कोई जैसे वो जब बात चला ना उदाहरण में कि जो हमारा कोई कामदार है, जो भी, तो वो तुच्छ दिखेगा। अगर उस ओर से दिखेंगे तो रागद्वेष खड़े होंगे, अहंकार होगा। तो ये सारी बातें खड़ी होगी कि जो बहुत दोष वाली चीजें हैं। तो ऐसा समझना। अभी आगे लेते हैं, स्वयं के साथ रहना। ठीक है, स्वयं के साथ रहना है वितराग रहना, है ना। अंदर में चले जाओ, उसका अर्थ क्या? वितराग हो जाओ, है ना। तो और भी 2-3 बातें हैं कि अंदर बाहर की और भी एक बात आती है जो समझने में। ये बात अंदर में ऐसा हुआ है, अंदर में यानी अभिप्राय में, समझ में आया ना। एक तो अंदर में अभी अंदर और कुछ नहीं होता। अंदर यानी कितना अंदर? अभिप्राय में, है ना। बाहर में सब कुछ जानते हैं, पर अंदर में कुछ और बात है। वो अंदर में यानी अभिप्राय में। एक बार अगर श्रद्धा ज्ञान में करे तो ज्ञान यानी बाहर में जाना हुआ प्रयोजनवान है, बस श्रद्धा में अलग है, श्रद्धा में अंदर में अलग है। अंदर में अपनाने लायक नहीं है, ऐसा चल रहा है। तो अंदर में यानी अभिप्राय में, एक तो ये होता है। दूसरा, अंदर में यानी वितरागता में, बाहर यानी कषाय में। इसके अलावा बाहर कुछ नहीं होता। इसके बाहर ये बहुत जो ये है ना, ये बाहर में इसके और बाहर वाली बात कुछ नहीं। शरीर तक तो जाना ही नहीं, सोचना ही नहीं है हमें। तो ऐसा है, अंदर बाहर की ये कल्ला है, ऐसा है। देखो और लेवे जो ज्ञान है ना,
तो जानना जानना वो ज्ञान का अंतरंग है, और जो ज्ञाकार रूप विशेष होता है वो ज्ञान का बहिरंग है। समझ में आया? जानन 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 वो ज्ञान का अंतरंग है, वो अंदर की बात है। और अंतरंग हमें देख जावे, वो कहाँ दिखेगा? अंतरंग कहाँ दिखेगा? वो ज्ञाकार ज्ञान है ना, तो जो विशेष का आविर्भाव है ना, उसमें ही वो विराजमान है। तो ज्ञाकार ज्ञान वो विशेष का आविर्भाव है, उसमें सामान्य का आविर्भाव देख लो, एक बार देख के देखो। उपाधियां आपको नहीं नड़ेगी, उपाधियों से कभी आपका अनुभव कभी नहीं करोगे। मति श्रुत अवधि आदि उपाधियों से आप अपना अवलोकन कभी नहीं करोगे। क्या ऐसा सोच? हाँ, और उसी में फिर आगे है बात, वो जानन क्रिया में कौन मिलेगा? वो संवर अधिका। को जानन क्रिया में कौन बैठा है? देखिए वो ज्ञायक बैठा है, पता चलता है, तो उसका दर्शन होता है। ये सच्चा देव दर्शन है, ये शाश्वत भव्य जिनालय है। ऐसा है। तो ये है, हमें खुद को मिलना है ना, तो आपको ज्ञान में ही मिलना हो पाएगा, बाकी नहीं मिलना हो पाएगा। कसाय में आपको मिल नहीं पाओगे, कसाय के ज्ञान में मिल पाओगे, और कसाय में नहीं मिल पाओगे। ऐसा है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक धर्म है ना आत्मा का। पर प्रकाशन आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, गाथा है पूरी समय साथ है ना। शुद्ध ज्ञान का उदय हुआ, गेयो को जाना। ऐसा है, नाम पर प्रकाशन है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। जो विदेशी मंत्री होता है वो स्वदेशी होता है कि विदेशी होता है? अपना विदेश मंत्री स्वदेशी होता है कि विदेशी? तो कई बातें हैं साहब, उसको बराबर से आप समझना। कहीं भी हिलने की जरूरत नहीं, इतना अद्भुत मार्ग। विदिशा में हो या शिखर जी में हो या उदयगिरी में हो, है ना। हमें लगता है कि ये हम उधर अब है ही नहीं, है ना। घर वालों को लगता है कि मैं विदिशा में हूँ, आपको लगता है कि विदिशा में हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपना स्वचतुष्टय में हूँ। तो अब देखो सत्य कौन सा है? तो वो जो विदिशा में वो क्या है? पूर्ण सत्य नहीं है, अपूर्ण सत्य, अपेक्षित सत्य। परमार्थ सत्य तो ये है कि मैं कभी विदिशा में नहीं आया, आप भी कभी विदिशा में नहीं आए साहब। जन्मते ही नहीं, जन्मता ही नहीं आत्मा। तो ये भी एक एंगल है ना, ये दृष्टिकोण है कि नहीं? इस दृष्टिकोण से देखे ना तो काम हो जाएगा। ये भी एक वास्तव में नयों के प्रयोग में एक दृष्टिकोण है ही। सही है। हाँ, दृष्टिकोण सही हो ना, तो वो उसकी ज्ञान जो है ना, वो जो धारणा ज्ञान है वो स्पष्ट होता है, और दृष्टि सम्यक हो तो भगवान दिखता है। समझ में आया ना? तो धारणा ज्ञान की अपने आप में एक वैल्यू है ना। वो वैल्यू को सार्थक करो, पंडित मत बनो, ये कह रहे हैं आप। ऐसा है साहब, है ना। जब मैं पुरुष नहीं हूं, जब मैं सेठ नहीं हूं, तो पंडित कैसे हो सकता? मैं तुरंत दृष्टिकोण बताता हूं आपको, है ना? किसी को लगता है कि कोई पंडित तो यहाँ पूरी तो विद्वान समाज है विदिशा में, तो सब विद्वानों की नगरी है, तो हमें पंडित भी नहीं मानने देते। ऐसा बुरा लग जाता ना। देखो आज आपको आमंत्रित किया ना भाई साहब विनोद जी ने, ये गायक है। हाँ, गायक हो कि गायक हो? देखो वो ये बुरा लग जाता ना। अच्छा गाया, अच्छा आपको सबको आप झूम सको, ऐसा गाया। अभी अब गायक भी नहीं है। अरे वो नहीं है साहब, वो ज्ञेय है, वो परिस्थिति है, वो एक वास्तव में एक सिचुएशन है, वो एक कैरेक्टर है, वो है जरूर, मगर वो आप नहीं हो। वहीं से हमारी शुरुआत होती है, नींद उड़ती है ना। पहला नंबर की बात ये है, और दूसरे नंबर की यही है, तीसरे नंबर की यही है सर। ऐसा है, कोई बांध छोड़ नहीं हो सकती। देखो क्योंकि आप प्रैक्टिकल करके देखो। अभी मैंने पूरी सभा में कहा क्या अच्छा आवाज़ था, क्या इतनी थीम थी, रीम जो भी है ना, तो धुन थी, तो आपको अच्छा लगेगा।
अब कोई कहेगा कि यार वो बीच में कहाँ से आ गए, ऐसे भी लोग हैं तो परेशान हो आप कैसे होगा, कैसे करोगे आप, इससे तो वो है ही नहीं, वो आप हो ही नहीं। अरे कदाचित सुनो, वेद ज्ञान की तो वो ताकत है, कदाचित आपको वो भाव आ जावे ना कि यार ये कैसे बोल रहा है, ये क्यों ऐसा कह रहा है, उसी से वेद ज्ञान करो, वो उसी से वेद ज्ञान करो कि वो जो ऐसा भाव आ गया ना, वो भी तो एक समय की मुद्दत वाला, मेरी चीज ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्टेड करते हैं सारा, पूजन भी स्क्रिप्टेड, प्रतिक्रमण स्क्रिप्टेड, सब स्क्रिप्टेड करते हैं, सब है ऐसा। तो ये इसलिए काम नहीं होता। हम वेद ज्ञान करते हैं ना तो राग से वेद ज्ञान करते हैं, अपने ही परिणाम में जो परिणाम होते हैं उससे वेद ज्ञान नहीं करते, इसलिए काम नहीं होता। राग आत्मा से भिन्न है, ज्ञान से भिन्न है, पर हमें जो अभी ये जो ये घटना घटी और उसमें जो भी हमें जो भी बात आई उसमें आकुलता भी हुई, तो वो चीज और तुम, वो दोनों के बीच में कितना फासला है, वहीं से एक बार देखना प्रारंभ करो, इतना अच्छा लगेगा। मैं बहुत अभी ये प्रोग्राम में आते हैं तो हम समूह में बैठ जाते हैं, और कभी हमने अपने निजी स्थानिक स्थानों में कभी मैंने समूह में पूजा नहीं करी, कभी नहीं करी, पत्नी के साथ नहीं बैठता, क्योंकि राग है ना, वो द्रव्य देने का मन हो जाएगा, बादाम ले, ये ले, वो ले, भाव आ जाता, नहीं अच्छा नहीं लगता ना। इंद्र इंद्राणी बने वो सब, वो ठीक है, वो पैसा लेना देने की बात है, कोई बात नहीं है, सही में कह रहा हूँ। वो अपनी भाषा में करे ना, मैं कभी भी बुक नहीं लेता है ना, अगर हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है तो लेना चाहिए, ज्ञानियों के जो विचार हमें हाथ में लेने चाहिए, ना नहीं है मगर एक बार ट्राई तो करो। आपको संसार का किनारा निकट लगता है तो बोलो ना भगवान के सामने कि प्रभु आज हमें संसार का किनारा निकट लगा, अपनी भाषा में कहो ना, अपनी भाषा में व्यक्त करो ना, उनको तो सुनना भी नहीं, वो तो जानते हैं है ना, अपने को ही व्यक्त करना है, एक बार करके देखना, इतना अच्छा लगेगा। अटैचमेंट उस वितराग धर्म से हमारा कुछ नाता है ऐसा महसूस होगा। एक बार अपनी भाषा में, तो जैसी भी भाषा तोतली हो, जैसी भी भाषा हो, एक बार करो, मन में बोलना है, मन में विचार करना है, एक बार आप सोचो ऐसा। तो सारी आजू बाजू की बातें, हम अपने साथ रह नहीं सकते, यही प्रॉब्लम है इसमें, ऐसा है। थोड़ा थोड़ा बैठ रही बात की नहीं बैठ रही है। देखो जो कार्यक्रम है ना समूह में रखना, वो प्रेरणा है। ये समूह में जो आयोजन करते हैं ना, तो कई लोग जुड़ नहीं पाते ना, तो इससे जुड़ पाते हैं। इसका जहाँ जितना ज़रूरत है उसका मेरा निषेध नहीं है, मगर वो नहीं हो पाता। वो अब जैसे मैं पहले अर्ग में सोचता हूँ, इसने में भाई साहब दूसरे अर्ग में आ जाते हैं, तो ऐसे है ना, कुछ मन लग रहा है, उसका वाच्य बन रहा है, इसने में दूसरी धुन बज रही है, तो नहीं ये भी एक सामूहिक, ये बता दिया ना, ये भी एक अपने आप में नेसेसिटी है। कई लोग जुड़ पाते हैं इस प्रसंग के बहाने, जो हर रोज नहीं आते वो आ जाते हैं, तो हर जीव जुड़े वो है ना अपनी भावना, तो हर व्यक्ति परमात्मा बनने साहब, ऐसा है ना कि जो परमात्मा बनना नहीं चाहता है वो भी परमात्मा बनने की तैयारी करे, हम तो ये चाहते हैं, क्यों ऐसा माने कि नहीं है ना। जितने विरोध करते हैं करे थे जितने लोगों ने गुरुदेव सीखे, तो वो विरोध मिटा के आए कि नहीं आए, हाँ प्रचार हुआ, आए कि नहीं आए। हमारे वो बड़े-बड़े विद्वान जो हिम्मतनगर में तो जो गधे पे बोर्ड लगा के रखा था कि गुरुदेसी वापस जाओ, और वही मीठा भाई सबसे बड़े शिष्य बन गए, रजनी भाई के पापा, हाँ देखो है ना। तो ऐसी बातें हैं साहब, कोई अंडर एस्टिमेट मत करो, ऐसा है। हम लोग थे ना, अभी दो मीठे बता देता हूँ, रजनी भाई और हम लोग क्लासमेट थे, हॉस्टल में साथ में पढ़ते थे। नहीं, मैं उस हिम्मतनगर में भी घर है, मगर उसी एरिया में गांव में रहता था, हिम्मतनगर में भी घर है, तो हम लोग अहमदाबाद में हॉस्टल में साथ में रहते, क्लासमेट भी थे। एक में भी ऐसा गुण नहीं था कि विद्वान बने, वो ऐसा था, कोई था ही नहीं कि इस मार्ग में हम आएंगे, दूर दूर तक नहीं सोचा था। पर कुछ साल के बाद कुछ बोर्ड पे लिखा गया कि थोड़ा जाना चालू किया था, तो कि भाई पंडित जी आए हैं, पंडित रजनी भाई, तो वो तो कल्पना में नहीं आएंगे ना कि ये होंगे करके, तो वो प्रवचन करने बैठे, मैं सामने बैठा, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो देखो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते सर, मुझे ये बताना, कुछ नहीं ऐसा कब पलटता है ना, कैसे कैसे इतिहास गवाह है, कैसे कैसे जीव परिणमित करके आ गए, है कि नहीं सारे जीव। इसीलिए ओवर एस्टिमेट तो करना ही नहीं है ना, और अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है ना।
यानी कोई ओवर एस्टिमेट का कि थोड़ा बोलना आ गया, थोड़ा अच्छा, जैसे आप गाते हो, मैं बोलता हूँ, जो भी है ना, तो उसमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना कि यार इसमें कोई धर्म का कारण बन सकता, दूर दूर तक कारण नहीं बनेगा, दूर दूर तक। उस परिणाम में उदासीनता रहेगी, वो वैराग्य है, यानी उसका दासत्व नहीं है, वो है जरूर, मगर उसमें प्रयोजन बासित नहीं होना, उसका नाम उदासीनता। तो वो चांद से धर्म प्राप्त करने की बात है। पूरा 1 घंटा हो गया है ना, अभी कल सुबह मिलेंगे और बाकायदा पूरी ताकत से हम समझेंगे। बहुत अच्छा विषय है, विचार कल करें। वही, हाँ देखा, ये तो मैं पढ़ता हूँ हमेशा। सहजानंदी सोत्य स्वरूपी अविनाशी